कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम रहते हैं वो सिर्फ मिट्टी और पत्थर का ढेर नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा कैनवस है जिस पर हमारी पूरी सभ्यता की कहानी लिखी हुई है। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे पहाड़, पठार और मैदान हमारी संस्कृति, हमारे कामकाज और यहाँ तक कि हमारे जीने के तरीके को भी तय करते हैं। देखिए, हजारों साल पहले अथर्ववेद में ये बात लिखी गई थी। ये हमें याद दिलाती है कि हम इंसानों का धरती के साथ कितना गहरा, कितना पुराना रिश्ता है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है कि हम सब इसी जमीन से जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि जमीन की ये बड़ी बड़ी शक्लें, ये आकृतियां हैं क्या, और ये हमें, हमारी जिंदगी को कैसे बनाती हैं, कैसे गढ़ती हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और आप देखेंगे कि भूगोल मतलब ज्योग्राफी सिर्फ नक्शों की पढ़ाई नहीं, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी की कहानी है। चलिए तो फिर इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये भू आकृतियां, या जिन्हें हम इंग्लिश में लैंडफॉर्म्स कहते हैं, वो आखिर होती क्या है। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो जमीन का कोई भी कुदरती रूप एक भू आकृति है। ये कोई एक दिन में नहीं बनती, इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। और इनका हमारे मौसम पर, हमारे पर्यावरण पर और हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। आज हम मुख्य रूप से 3 तरह की भू आकृतियों पर बात करेंगे। वो हैं पर्वत, पठार और मैदान। हम एक एक करके इनकी दुनिया में चलेंगे और वहां की जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं दुनिया की छत पर, मतलब कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर। देखते हैं कि वहां जिंदगी आखिर होती कैसी है। जरा हिमालय की इस तस्वीर को देखिए, कितनी शानदार है। आपको पता है, इन पहाड़ों को जियोलॉजिकली यानी भूवैज्ञानिक तौर पर जवान या युवा माना जाता है। और यही वजह है कि इनकी चोटियां इतनी ऊंची, इतनी नुकीली है, जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रही हों। तो फिर किसी पर्वत को पहचानेंगे कैसे? बहुत आसान है। ऊंचाई, खड़ी ढलानें और ऊपर एक तंग सी चोटी। ये एक सीधी लेकिन बिल्कुल सटीक पहचान है पहाड़ों की। अच्छा, अक्सर लोग न पर्वत और पहाड़ी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, फर्क सीधा सा है। पर्वत बहुत ज्यादा ऊंचे और तीखे होते हैं, जबकि पहाड़ियां ऊंचाई में कम और ऊपर से थोड़ी गोल होती हैं। पहाड़ों पर जिंदगी सच कहूं तो आसान नहीं होती। सोचिए, ऐसी खड़ी ढलानों पर खेती करना कितना बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए तो इंसानों ने सीढ़ीदार खेती यानी टेरेस फार्मिंग जैसी कमाल की तकनीकें निकाली, ताकि इन ढलानों को भी खेतों में बदला जा सके। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे इंसान मुश्किल हालात में भी रास्ते निकाल ही लेता है। अगर हम पहाड़ी जिंदगी को संक्षेप में देखें तो यहाँ लोग ज्यादातर पशुपालन या फिर चाय, कॉफी जैसी खास फसलों की खेती पर निर्भर करते हैं। यहाँ याक, भेड़, बकरियों जैसे जानवर मिलते हैं जो इस माहौल के आदी हैं। और सबसे जरूरी बात, पहाड़ सिर्फ घर नहीं है, ये हमारी बड़ी बड़ी नदियों के जन्म की जगह भी हैं। चलिए अब इन ऊंची ऊंची चोटियों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और एक अलग ही तरह की ऊंची जमीन की तरफ चलते हैं। इन्हें हम पठार या प्लेटो कहते हैं। ये पहाड़ों की तरह नुकीले तो नहीं, पर हाँ, मैदानों से काफी ऊंचे होते हैं। तो पर्वत और पठार में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, दोनों ही अपने आसपास की जमीन से ऊपर उठे होते हैं। लेकिन जहां पर्वत की चोटी नुकीली होती है, वहीं पठार ऊपर से किसी टेबल की तरह एकदम फ्लैट यानी समतल होता है। पठारों की असली खासियत तो इनकी जमीन के नीचे छिपी होती है। इन्हें खनिजों का भंडार कहा जाता है। लोहा, कोयला, सोना, मैंगनीज, न जाने क्या क्या कीमती चीजें इन पठारी इलाकों में मिलती हैं। और इसी वजह से माइनिंग यानी खनन यहाँ का एक बहुत बड़ा काम बन जाता है। समझिए, ये जमीन के नीचे छिपा एक खजाना है। दुनिया में कई बहुत मशहूर पठार हैं, जैसे तिब्बत का पठार, जिसे उसकी बेहिसाब ऊंचाई की वजह से दुनिया की छत भी कहते हैं। हमारे भारत का दक्कन पठार दुनिया के सबसे पुराने पठारों में से एक माना जाता है। और छोटा नागपुर पठार तो अपने खनिजों के लिए ही जाना जाता है। हर पठार की अपनी एक अलग ही कहानी है। और अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं, मैदान। ये वो जगह है जहां दुनिया की ज्यादातर आबादी बसती है। सही मायनों में ये हमारी सभ्यता का पालना रहे हैं। इस नंबर को देखिए जरा, 40 करोड़। ये भारत के गंगा के मैदान में रहने वाले लोगों की अंदाजन संख्या है। ये तो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि मैदान इंसानों के बसने के लिए कितने अहम हैं। ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है गंगा के मैदान की। इसका फैलाव देखिए।
ये सपाट और उपजाऊ जमीनें हजारों हजारों सालों से बड़ी बड़ी सभ्यताओं का घर रही हैं। यहीं पर बड़े साम्राज्य बने, यहीं पर हमारी संस्कृति फली फूली। लेकिन कभी सोचा है कि मैदान इतने उपजाऊ क्यों होते हैं? इसका राज छिपा है नदियों में। जब नदियां पहाड़ों से बहकर आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और गाद ले आती हैं और फिर उस मिट्टी को मैदानों में बिछा देती हैं। यही मिट्टी खेती के लिए सोने जैसी होती है, जो हमारी फसलों को पोषण देती है। देखिए, उपजाऊ जमीन का मतलब है कि खाने की कोई कमी नहीं, और सपाट जमीन का मतलब है कि आना जाना, सामान ले जाना, सब कुछ आसान। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े शहर, व्यापार के बड़े बड़े केंद्र और घनी आबादी सब मैदानों में ही मिलते हैं। यहां जिंदगी की रफ्तार ही अलग होती है। तो हमने 3 अलग अलग तरह की जगहों की यात्रा की, पहाड़, पठार और मैदान। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखकर ये देखने का कि ये जमीन हमें असल में बनाती कैसे है। चलिए अब पूरी तस्वीर एक साथ देखते हैं। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। पहाड़ों में मौसम ठंडा तो आबादी कम और लोग खेती या पशुपालन पर निर्भर। पठारों में खनन की वजह से आबादी मध्यम है और मैदानों का मौसम अच्छा, जमीन उपजाऊ तो आबादी सबसे घनी। देख रहे हैं कितना सीधा सा कनेक्शन है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हम कहाँ रहते हैं, ये सिर्फ हमारा पता नहीं है। ये तय करता है कि हम क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे और हमारा समाज कैसा बनेगा। हमारा भूगोल ही हमारी कहानी लिखता है। यह हमारी पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो अगली बार जब आप बाहर निकलें तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या आप पहाड़ों के पास रहते हैं या किसी पठार पर या फिर किसी सपाट मैदान में? उस जमीन ने आपके शहर को, आपकी जिंदगी को और आपकी पहचान को आखिर कैसे गढ़ा है? जवाब आपके चारों